तो दिल्ली की सबसे बड़ी चोरी की जांच अब भी जारी है। 25 करोड़ की, सोचिए 25 करोड़ की बड़ी चोरी हो जाती है और इस केस में पुलिस जांच कर रही है। पुलिस ने इलाके में 100 मीटर के दायरे को ट्रैफिक बंद कर दिया। दोनों तरफ से देखिए बैरिकेडिंग भी यहां पर लगा दी गई है ताकि जांच में किसी तरह की कोई भी खलल ना पड़े। सीसीटीवी की मदद से तलाश बेहद तेजी के साथ की जा रही है। 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी दिल्ली की सबसे बड़ी चोरी को खंगोलने में जुटे हुए हैं कि 25 करोड़ की चोरी की वारदात को इस तरह से अंजाम दे दिया जाता है। अभी तक कुछ हत्थे सबूत के तौर पर नहीं लग पाया है। हाँ, करीब 300 सीसीटीवी फुटेज पुलिस इस पूरे मामले को लेकर खंगाल रही है कि कहीं से कुछ ऐसा सबूत हाथ लग जाए कि इस पूरी चोरी की वारदात का खुलासा हो सके। 2 तस्वीरें, कल जो चोरी हुई 25 करोड़ की सबसे बड़ी चोरी, देखिए किस तरह से देश की राजधानी दिल्ली में होती है। पुलिस का एक्शन भी जारी है। अभी दूसरा दिन भी नहीं आता है और 24 घंटे के अंदर इससे पहले जो तस्वीर दिखाई थी, दिन दहाड़े 3 बदमाश हथियार लहराते हैं, धमकी देते हुए साफ तौर पर वो जिस अंदाज में नजर आते हैं वो भी बड़े सवाल खड़ा करती है। सबसे बड़ी चोरी, 25 करोड़ से ज़्यादा की चोरी, और उसमें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए दिल्ली पुलिस के 500 से ज़्यादा पुलिसकर्मी और अधिकारियों को लगाया गया है। ये इन्वेस्टिगेशन इस वक्त सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन कही जाएगी क्योंकि सबसे तेज़ तर्रार टीमों को इसमें लगाया गया है। क्राइम ब्रांच, स्पेशल स्टाफ, स्पेशल सेल, ATS, उसके अलावा जो लोकल पुलिस है उसका यहाँ पर इनपुट लिया जा रहा है। और अभी भी इस चोरी का खुलासा 24 घंटे से ज़्यादा हो चुका है, नहीं हो पाया है, क्योंकि आप तस्वीरों में देखेंगे उमराव ज्वेलर्स है। उमराव ज्वेलर्स की जो चोरी हुई है उसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन इस वक्त की जा रही है। तस्वीरों में आपको दिखाई देगा अभी भी पुलिसकर्मी सादी वर्दी में इस शोरूम के अंदर हैं, क्योंकि 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है और अभी भी इन्वेस्टिगेशन ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग रूम को तोड़ा गया था उस स्ट्रॉन्ग रूम में कौन कौन और किस तरह के फिंगरप्रिंट्स होंगे, किस तरह की फॉरेंसिक टीमों ने जो एविडेंस उठाए थे वो देखा जा रहा है। उसके अलावा जो आसपास का इलाका है उसको भी खंगाला जा रहा है, क्योंकि जो चोर थे वो चोर यहाँ ठीक इसके ऊपर से टॉप फ्लोर से एंटर करके अंदर घुसे थे और सीढ़ी के पास एक केव बनाया गया था। 1.5 फीट का वो हिस्सा था जहाँ पर जिसके अंदर से वो चोर घुसे थे और उसी रास्ते से बाहर भी आए थे, क्योंकि जो उनके पास बैग्स थे वो बैग्स की भी उनको जानकारी थी। यानी कोई ऐसा था जिसे इस पूरे खेल की जानकारी थी। तो देश की राजधानी दिल्ली की कानून व्यवस्था इस वक्त खुद कटघरे में है कि आखिर चोरी की इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया जाता है। सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है, पूछताछ यहां पर तफ्तीश के तौर पर गहनता के साथ की जा रही है। हालांकि अभी तक कोई बड़ा खुलासा या बड़ा सबूत जो है वो टीम के हाथ नहीं लगा है और 24 घंटे के अंदर ही दूसरी चोरी की वारदात को ज्वेलरी शोरूम में अंजाम दे दिया जाता है, जिसका सीसीटीवी फुटेज इस तरह से सामने आता है जो बेखौफ बदमाशों को दिखाता है, जिस पर कड़े एक्शन लेने की जरूरत नजर आती है ताकि इस तरह की वारदातों पर काबू पाया जा सके। और ये देश की राजधानी दिल्ली की हालत है, वो दिल्ली जिसे अभी इस वक्त का सबसे एक ऐसा राज्य समझा जाता है क्योंकि राजधानी यहाँ पर है और कहा जा रहा है कि छत से गहनों की दुकान में चोर घुसे। सोचे किस तरह से चोर छत से दाखिल हुए थे। और दिल्ली से हमारे संवाददाता दीपक बिष्ट की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखाएंगे, वो तस्वीर हम दूसरी छत से यहाँ पर वारदात वाली छत का वो पूरा रो दिखाएंगे। देखिए सामने जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सफ़ेद टंकी वाली जो छत आपको दिखाई दे रही है, यही वो छत है श्री महावीर जैन की, यानी जो उमराव ज्वेलर्स हैं उनकी छत की ये टॉप फ्लोर का हिस्सा है जहाँ से आपको नीचे की तस्वीर दिखाई दे रही है। क्योंकि जब चोर यहाँ घुसे थे तो ये बताया जा रहा है कि अगल बगल की जो दूसरी छतें हैं वहाँ से सीढ़ी के रास्ते उनके घर में घुसे, उसके बाद ऊपर छत में पहुँचे। छत में जाने के बाद उन्होंने दूसरे की छत से उमराव ज्वेलर्स की छत का सहारा लिया और छत में जाकर वो वहाँ से नीचे को घुसने लगे। क्योंकि ये बताया जा रहा है कि एक दरवाज़ा आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ये पूरा जो एरिया है यहाँ पर कहीं ना कहीं छत से ये लोग अंदर घुसे थे। अनिल, आपको एक दरवाज़ा दिखाई दे रहा होगा अंदर, उसको जूम करके दिखाएं क्योंकि थोड़ा सा अगर आप दाहिने आकर दिखाएंगे तो दरवाज़ा पूरा कवर होगा, क्योंकि ये दरवाज़ा जिसे तोड़कर वो अंदर को दाखिल हुए थे वो दरवाजे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक जनरेटर के बगल में ये दरवाज़ा है और यहाँ से अगर इस दरवाजे को तोड़ा जाए तो सीधा नीचे की तरफ ये पूरा एरिया जाएगा और यही वो दरवाज़ा है जिसे तोड़कर नीचे की तरफ दाखिल हुए थे। क्योंकि चोरों को पता था कि यहाँ से वो अंदर दाखिल हो सकते हैं और रात को, जब रविवार की रात को अगर वो घुसे थे तो किसी को भी कानो कान खबर नहीं होती, क्योंकि लोग अमूमन संडे को रात को 12 बजे के बाद
पार्टी या कुछ दूसरे कार्यक्रम के बाद गहरी नींद में चले जाते हैं, सो जाते हैं और इसी का फ़ायदा इन्होंने उठाया। जो भी चोर थे वो इस पूरी बिल्डिंग के एक एक कोने से वाकिफ़ थे। उन्हें पता था कि ऊपर का ये हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा हिस्सा यहाँ पर खुला था और यहाँ पर कोई नहीं रहता है और इसी